हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल विद्यास्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट वीडियो लेक्चर। जी हाँ, ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने ये चैप्टर समझा है तो ही आप इकोनॉमी के बाकी चैप्टर्स को बहुत ही क्लियरली समझ पाएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा हम अमेजिंग इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का। जी हाँ, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मतलब यहाँ हम इंडिया के इकोनॉमी की बात करने वाले हैं। इंडिया के इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका कंक्लूजन भी निकालेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी को पैसा कैसे मिलता है, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कैसे बनती है। इकोनॉमी वर्ड का जो हिंदी मीनिंग है वो है अर्थव्यवस्था। क्या होता है? अर्थव्यवस्था। ये अगर आप अर्थव्यवस्था वर्ड को फेमिलियर नहीं है, इससे ज्यादा फेमिलियर नहीं है आप, तो आपको मैं एक सिंपल वर्ड बता दूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब समझ लीजिए, देश में जो देश को पैसा देने वाली या अमीर बनाने वाली एक्टिविटीज हैं, गरीब बनाने वाली एक्टिविटीज हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। यानी वो एक्टिविटीज जिनसे देश अमीर या गरीब बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब देश का लेवल, कि देश अमीर है, गरीब है, किस स्थान पर है, उसकी बात हम करने वाले हैं। हम ये भी देखेंगे कि इंडिया में कौन से इकोनॉमिक के सेक्टर्स हैं, कहां से इंडिया को पैसा जनरेट होता है, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिया में परफॉर्म होती है, कौन सी परफॉर्म नहीं होती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को किस कैटेगरी में रखा जाता है, किस तरह के सेक्टर्स हैं, उन सब की बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस चैप्टर के नाम से फैमिलियर हो जाइए। सेक्टर का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है ना, वो एरियाज जो इंडियन इकोनॉमी को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो इंडियन इकोनॉमी को मजबूत देते हैं। पिलर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी हम कह सकते हैं। तो उसी की बात हम करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब वो एरियाज जिनसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, या जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है, और उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से क्या जनरेट होता है? मनी जनरेट होती है। जी हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन भी कुछ ऐसी ही दी जाती है कि वो सारी एक्टिविटीज जिससे पैसा जनरेट होता हो, या फिर ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन मकसद क्या हो? पैसा जनरेट करना, उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एक बात ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स में हर काम सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए होता है। कौन से मकसद के लिए? तो पैसा जनरेट करने के लिए। जी हाँ, हमारा जो भी एक्टिविटी, जो भी हम करेंगे, उसका हम ऑब्जेक्टिव होगा क्या? मनी जनरेट करना, पैसा जनरेट करना। तो ही वो क्या है? इकोनॉमिक्स है। और जब भी आप इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, तो आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू अपने दिमाग में जरूर रखना है कि हम बात करें यहाँ पर पैसा जनरेट करने की, पैसा नहीं जनरेट करने की। यानी कहीं ना कहीं जो टॉपिक होगा वो हमारा मनी से रिलेटेड होगा ही होगा, यानी पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड जरूर होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन कैसे दी जाती है, कौन कौन से सेक्टर्स है, कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, उसकी बात हम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की एग्जैक्ट डेफिनेशन की। जी हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, हम उसकी बात करते हैं। ओरली आपको जो बताया कि वो सारी एक्टिविटीज जिसका मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पैसा जनरेट करना, टू अर्न मनी या टू जनरेट मनी, उसी को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलेंगे। तो चलिए हम बात देखते हैं डेफिनेशन क्या दी गई है। द एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड विथ द ऑब्जेक्टिव, है ना, वो एक्टिविटीज जो चलाई जाती हैं विथ द ऑब्जेक्टिव, जिनका मकसद क्या होता है? टू अर्न मनी, जिनका मेन मकसद क्या होगा? अर्न मनी, या फिर अर्न इनकम भी हम यहां लिख सकते हैं, चाहे तो हम इनकम भी दे सकते हैं। आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है? ठीक है। द एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यही डेफिनेशन दी जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। एग्जाम में पूछा जा चुका है, 1 मार्क्स के लिए 1 सेंटेंस में आंसर 1 ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जा चुका है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसे कहते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य, मेन मकसद क्या होगा? जिन एक्टिविटीज का मेन ऑब्जेक्टिव मनी जनरेट करना है, फिर इनकम जनरेट करना। ठीक है, तो ये हो गया क्या? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन। और हम दूसरी बात करें कि एक्टिविटीज क्या टाइप की होती हैं, ये तो हमने जान लिया कि एक्टिविटीज, जिन एक्टिविटीज का मेन मकसद होगा पैसा जनरेट करना, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल देंगे। ये हमने पहचान लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है। अब हर एक्टिविटी एक टाइप की नहीं होती है, यानी अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती है ना, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग अलग होंगी। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी होगी जो क्या जनरेट करती होगी? गुड्स प्रोड्यूस करती होगी। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो सर्विस देती होंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर वो कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करता, वो अपनी सर्विस देता है, हेल्थ सर्विस देता है ना,
मेडिकल सर्विस देता है। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर, जो टीचर होगा वो पढ़ाएगा, कुछ नया प्रोड्यूस नहीं करने वाला, बच्चों को नॉलेज देगा, पढ़ाएगा। जबकि फार्मर का एग्जाम्पल नहीं, तो फार्मर खेत में प्रोड्यूस करता है ना, वो कोई सर्विस नहीं दे रहा है। फार्मर क्या कर रहा है, हमारे लिए राइस, हमारे लिए वीट, पोटैटो, वेजिटेबल्स, ये सब उगा रहा है जिससे हम खा पाते हैं, तो वो प्रोडक्शन है ना, ये तो प्रोड्यूस कर रहा है। फैक्ट्रीज के वर्कर भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स का, वो सर्विस नहीं देते। ठीक, तो एक्टिविटीज में कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। यानी कि जो एक्टिविटीज हैं या तो वो क्या करती हैं, गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, या फिर वो सर्विस प्रोड्यूस करती हैं। यानी एक्टिविटीज कितने टाइप के हो गए, टोटल 2 टाइप्स के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। पहली एक्टिविटी क्या करेगी, गुड्स प्रोड्यूस करेगी। दूसरी एक्टिविटी ऐसी होगी दूसरे टाइप की जो क्या प्रोड्यूस करेगी, सर्विसेज। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि फार्मर और वर्कर क्या प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स, जबकि टीचर और डॉक्टर क्या है, क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सर्विसेज हो गए। तो एक्टिविटीज क्या हो गई, 2 टाइप की, गुड्स वाली और सर्विस वाली। और एक्टिविटीज हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं, जिसका मेन मकसद क्या हो, पैसा कमाना। तो आपके सामने यहाँ 2 पॉइंट तो क्लियर है, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं और एक्टिविटीज कितने टाइप की होती है। सबसे पहली बात, वो एक्टिविटी जिसका मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू अर्न मनी, उसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दूसरी बात, एक्टिविटीज 2 टाइप की होती हैं। एक एक्टिविटी जो क्या प्रोड्यूस करती है गुड्स को, एक एक्टिविटी ऐसी होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है, सर्विस, है ना। गुड्स का प्रोडक्शन और सर्विस का प्रोडक्शन, ये क्या कहलाता है, एक्टिविटीज में आता है। एक्टिविटीज के टाइप हैं। तो ये हमने बात कर ली है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और गुड्स और सर्विसेज की। अब हम देखेंगे कि इंडिया में जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, यानी कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो इंडिया में चल रही हैं, जो इंडिया में पाई जाती है, इंडिया में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई कैसे किया गया है, जो भी सेक्टर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, उनको कैसे बांटा जाता है, उनका क्लासिफिकेशन, उनका कैटेगराइजेशन, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड होती है अलग अलग टाइप में, उसी प्रकार से जो एक्टिविटीज होती हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज, अभी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, वो भी क्लासिफाइड होती हैं डिफरेंट सेक्टर्स में अपने एट्रीट्यूड की वजह से। एट्रीट्यूड का मतलब होता है अपने अपने फंक्शन, अपनी अपनी स्पेशलिटी की वजह से अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती हैं, जिन्हें हम सेक्टर्स कहते हैं। अपने अपने स्पेशलिटी, अपने अपने वेरियस फंक्शन की वजह से उन एक्टिविटीज को अलग अलग सेक्टर में बांटा जाता है। जैसे अगर किसी का फंक्शन अलग टाइप का तो उसे अलग सेक्टर में रखा जाएगा, दूसरे टाइप के उसके फंक्शंस है तो उसे अलग सेक्टर में रखा जाएगा, है ना। तो इसी तरह से टोटल 3 सेक्टर्स बनाए गए हैं। जी हाँ, टोटल 3 सेक्टर्स है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। एक ऐसा सेक्टर है जो एक्टिविटीज के फंक्शन के आधार पर बना हुआ है। दूसरा ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तीसरा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। आपको अगर हम क्लियरली समझाएं, डीप में और बताएं, तो ये 3 सेक्टर जो बांटे गए हैं। पहला सेक्टर जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी है, इसका मतलब हम नेचर की चीजों को इस्तेमाल करते हुए जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, उनके आधार पर एक अलग सेक्टर बना है जिसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर कहते हैं। बाद में हम डिटेल में एक एक करके इसे डिस्कस करेंगे अभी फर्दर, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के फंक्शन को ध्यान में रखे, अलग अलग फंक्शंस को ध्यान में रख के क्या किया गया है, एक्टिविटीज को कैटेगराइज किया गया है अलग अलग, इसमें अलग अलग सेक्टर में। कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। जबकि दूसरा जो सेक्टर है वो है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज का मतलब है सुव्यवस्थित, एकदम अच्छे तरीके से फंक्शन करना, जिसमें सब कुछ क्लियर मेंशन होगा कि ये सेक्टर ऐसे वर्क करेगा, इसमें रूल्स रेगुलेशन एकदम क्लियरली होंगे। फिर आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कौन सा आता है, अनऑर्गेनाइज, सॉरी ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या, वो सेक्टर जो क्या होगा, पूरी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधा हुआ होगा। फिर दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, उसमें कभी भी रूल्स रेगुलेशन को बदला जा सकता है, अपने हिसाब से कुछ भी मैनिपुलेट कर लिया जाता है, इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। और आता है फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसको आप गवर्नमेंट, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट वाला, सरकारी नौकरी जो होती है ना, गवर्नमेंट वाली जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स, इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। तो स्टूडेंट्स, आपको ओवरऑल समझना है, ध्यान रखिए कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको उनके फंक्शन के हिसाब से 3 भागों में बांट दिया गया है। इन्हीं भागों को कहते हैं क्या, सेक्टर्स। 3 एरियाज में बांट दिया गया है, और एरिया का मतलब सेक्टर होता है, क्षेत्र होता है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को उनके फंक्शन के बेस पे डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, जिसे हम सेक्टर कहते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। दूसरा है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तीसरा है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इन सभी को हमें पूरे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करना है। इन सब टाइप्स को, इनके सब टाइप्स को पूरे डिटेल में डिस्कस करना है। इनमें क्या होता है, यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होती है, इनके फंक्शंस कहते हो, पूरा हमें डिस्कस करते चलना है। तो आप ये नोट करते चलिए, सारे नोट्स आप प्रिपेयर कर दिए, ठीक है। तो आपको बहुत ही हेल्प होने वाले एग्जाम के समय में। स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से पूरा आपके मार्क्स को कवर अप कर लेता है। हिस्ट्री में जो गलती आपसे होती हैं,
सिविक्स और ज्योग्राफी में जो आप गलतियां कर बैठते हैं जिसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो सारे कवर अप हो जाएंगे किसकी वजह से, इकोनॉमिक की वजह से। ध्यान रखिएगा, ठीक, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बुक की अंदर के क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैक्सिमम वही पूछता है, बाकी ऑब्जेक्टिव में डेफिनेशन वगैरह पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो ये इकोनॉमिक्स को आप थोड़ा सा डीप इसमें समझ लीजिए बस, तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा इकोनॉमिक्स कवर अप हो जाएगा। आपका जो 4-5 चैप्टर हैं इकोनॉमिक्स के बहुत ही क्लियरली अच्छे समझ गए तो आपका बर्डन बहुत कम हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, इन एक एक सेक्टर्स को क्लियरली और डिटेल में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। जी हाँ, इकोनॉमिक सेक्टर्स की हम जो पहला टाइप है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, उसकी बात करने वाले हैं। इसके बारे में आप 8th क्लास में 9th क्लास में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ले चुके हो, जिसको आप डिटेल में तो नहीं पढ़े, बट फिर भी हम क्विकली रिवाइज करेंगे और इनके टर्म जो है उनका लेवल कुछ बढ़ चुका है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो प्राइमरी सेक्टर सबसे मेन, प्राथमिक, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राथमिक, शुरुआत जहां से होती है। ठीक, फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, सेकंड नंबर सेकेंडरी सेक्टर, फिर आता है थर्ड नंबर टर्शरी सेक्टर। याद रखिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कुछ इस तरह से है। प्राइमरी सेक्टर को एक और नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया इसको, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। क्या नाम दिया गया इसे, एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर नाम दिया गया। याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका, एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, इसका भी एक और नाम है, क्या नाम है इसका दूसरा, इसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या नाम है इसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये सारे नाम इसके क्यों हैं ये हम आपको बताएंगे, क्लियर हो जाएगा अभी आपको एक को समझाएंगे तो। टर्शरी सेक्टर का भी एक नाम है, और क्या नाम है इसका दूसरा, सर्विस सेक्टर। ठीक, इट्स अदर नेम इज सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पर आपके सामने 3 सेक्टर्स हैं, उन तीनों सेक्टर के अलग अलग नाम है। तो चलिए प्राइमरी सेक्टर की बात हम कर लेते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राथमिक। क्या होता है, प्राथमिक। प्राइमरी मीन्स प्राथमिक, यानी सबसे पहला, मेन, इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी बात करते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, पहला, मेन सेक्टर। आप इतनी बात समझ लीजिए, एक ऐसा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें नेचर से मिली चीजों को क्या करते हैं, इस्तेमाल करके फर्दर एक न्यू चीज डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कुछ न्यू जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में खेती आती है, एग्रीकल्चर रिलेटेड बोला गया है इसको, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, खेती, एग्रीकल्चर, फिशिंग और गार्डनिंग, प्लांटेशन, इसमें आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, नेचर की चीजों का, सॉइल का, वाटर का, है ना, इनका इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, सनलाइट का, इन सब का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, खेती करते हैं, फिशिंग करते हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बिना पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। सिंपल भाषा में डेफिनेशन कैसे दी जाती है, द सेक्टर इन विच natural resources are exploited to produce other goods या produce other form of goods is known as primary sector of economic activity। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी सेक्टर क्या किसे कहते हैं, the sector in which natural resources are exploited in order to produce further goods or components are known as primary sector। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या, एग्रीकल्चर, खेती, है ना। प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, न्यू चीजें बनाते हैं। हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम थोड़ा सा इनका कनेक्शन जान लेते हैं, नॉर्मल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, देखिए, खेत में अनाज उगेगा, ठीक, खेत में अनाज उगा, किसका इस्तेमाल करके, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके खेत में उगाया गया है, मतलब खेती हुई है, तो कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी। ठीक है, अब खेत में सामान उग गया, खेत में मान लीजिए गेहूं उग गया, बट हम बिस्किट जो खाते हैं या टोस्ट या फिर ब्रेड जो खाते हैं, क्या वो डायरेक्ट गेहूं से बना होता है, डायरेक्ट गेहूं तो हम खाते नहीं है। पहले क्या होता है, फिर उस गेहूं को खेत में से ले जाकर हार्वेस्ट करके फैक्ट्री में उस गेहूं का आटा बनाया जाता है, उसमें शक्कर मिलाई जाती है, कुछ फ्लेवर्स, केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उसके बाद उसका ब्रेड या बिस्किट बनता है। तो ये जो भी काम हुआ कि आटा बनाना, उसमें केमिकल मिक्स करना, उसमें शुगर मिक्स करना और ब्रेड बना देना उसका, या बिस्किट बना देना, खेत में हुआ क्या, नहीं हुआ। कहाँ हुआ, ये फैक्ट्री में। तो प्राइमरी से कोई प्रोडक्ट जब निकलता है तो कहाँ जाता है, वो सेकेंडरी में जाता है। कहाँ जाता है, सेकेंडरी में। जी हाँ, प्राइमरी से निकला हुआ सामान कहाँ जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा, फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री से डायरेक्ट हमारे घर तक पहुंचता है क्या, डायरेक्ट हम गए फैक्ट्री से बिस्किट खरीद लिया, पार्ले जी कंपनी में पहुंच गया, बिस्किट ले लिया 5 रुपए देके, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस कंपनी में बिस्किट एक बार बन जाने के बाद उसको पैक किया जाता है, पैक होने के बाद फैक्ट्री वाले डायरेक्ट हमारे घर नहीं भेजते, वो कहाँ भेजते हैं, शॉप्स में, है ना, गोडाउन्स में जाता है, शॉप में जाता है, फिर हम शॉप जाके खरीद लेते हैं। पर वो फैक्ट्री से, पहली बात तो खेत से गेहूं उस फैक्ट्री तक कैसे पहुंचा, ट्रांसपोर्ट से। फैक्ट्री से शॉप तक या हमारे घरों तक कैसे पहुंचा, ट्रांसपोर्ट से। यानी ट्रांसपोर्ट मतलब तीसरा सेक्टर, क्या होगा ये, तीसरा सेक्टर। तो याद रखिए, पहला सेक्टर
प्राइमरी, दूसरा सेक्टर सेकेंडरी, तीसरा सेक्टर टर्शरी। बट हम टर्शरी को थर्ड स्टेज पे नहीं रख सकते, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि प्राइमरी पहला है और ये दूसरा है तो इसको हम तीसरा बोल देंगे, नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये थर्ड सेक्टर नहीं है हमारा, इसको हम तीसरा नहीं गिनते हैं, तीसरे नंबर का सर्विस नहीं है। खेत में जो हमने गेहूं के बीज लगाए, कहां से आया गेहूं के बीज? दुकान से खरीद के लाए गए होंगे। खेत में जो केमिकल फर्टिलाइजर जो आया वो कहां से आया होगा? दुकान से आया होगा। तो दुकान से लेकर इस खेतों तक पहुंचाने तक, इस प्राइमरी को आप खेत समझ लीजिए ना, तो खेत तक पहुंचाने की किसकी जरूरत पड़ी हमें? ट्रांसपोर्ट की। किसकी जरूरत पड़ी? ट्रांसपोर्ट की, यानी सर्विस। फिर खेत से लेकर फैक्ट्री तक जाने में भी किसकी जरूरत पड़ी हमें? ट्रांसपोर्ट की। किसकी जरूरत पड़ी? ट्रांसपोर्ट की। और इन फैक्ट्री से हमारे घरों तक, हमारे हाउस, होम, है ना, शॉप तक कैसे आया? ट्रांसपोर्ट से आया। किससे आया? ट्रांसपोर्ट से ही आया। यानी अगर हम क्लियर करके देखें तो एक ऐसा सेक्टर है जो दोनों सेक्टर में काम कर रहा है, यानी टर्सरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो क्या कर रहा है? इन दोनों सेक्टर को सपोर्ट करता है, यानी इसके बिना दोनों नहीं चल सकते। प्राइमरी के बिना ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें उगेगा तभी तो यहाँ पर पहुंचेगा, है ना। अब इसके बिना ये दोनों नहीं चल सकते, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो खेतों में बीज नहीं पहुंचता, बीज नहीं उगता तो गेहूं नहीं होता, गेहूं नहीं होता तो ब्रेड बिस्किट भी नहीं बनता। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तीनों सेक्टर आपस में क्या है? कोरिलेटेड है ना, पूरे के पूरे कोरिलेटेड है। अब देखिए, हम खेत में अनाज उगाते भी हैं तो हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर चाहिए प्लो करने के लिए, तो ट्रैक्टर कहाँ बनेगा? फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियल। अब देखो, ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये इसके ऊपर डिपेंड है ना। अब इसमें काम करने जो वर्कर्स है वो खाना खा के ही काम करते हैं, तो उन्हें जो अनाज मिलता है, खाना कहाँ से मिलता है? प्राइमरी से। ठीक, खाना जो खाता है जिस थाली में, बर्तन वर्तन, वो कहाँ बनता है? इंडस्ट्रीज में। तो आप कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो बहुत मेन है और कोई भी ऐसा नहीं है जो मेन नहीं है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे, यहाँ पर देखने मिलेगा आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और सारे एक साथ ही चाहिए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, को रिलेटेड है, तीनों एक दूसरे के साथ, तभी जाके वर्क कर सकते हैं। ये तो हमने ओवरऑल क्या लिया है? इंफॉर्मेशन ली है। ठीक, तो क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर को क्या नाम दिया गया है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। नाम याद रखिए वन वर्ड के लिए, ठीक है, कि प्राइमरी सेक्टर को क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या बोला जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर क्या बोला जाता है? सर्विस सेक्टर। क्यों? क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता। क्या करता है? वो सर्विस प्रोड्यूस करता है। खेत में अनाज उग जाता है, नया गुड प्रोड्यूस हो गया। हमने शुगर केन उगा दिया, नया गुड प्रोड्यूस हो गया। खेत इधर फैक्ट्री में हमने ब्रेड बिस्किट बना लिया, गुड प्रोड्यूस हो गया। बट ट्रांसपोर्ट में आप एक बस में बैठे, एक गांव से दूसरे गांव गए, आप जब बस में बैठे तो आप 50 किलो के थे, बस से उतरे तो 100 किलो गए, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं। जैसे आप बस में बैठे थे वैसे ही आप बस में उतर भी जाओगे, यानी कि आपके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, कोई नया गुड्स प्रोड्यूस भी नहीं हुआ ना, आपको एक का दो नहीं बना दिएगा। यानी ट्रांसपोर्ट क्या करता है? टर्सरी सेक्टर क्या करता है? सिर्फ सर्विस दे रहा है, एक जगह से दूसरे जगह छोड़ दिया, डॉक्टर ने आपकी तबीयत ठीक करके आपको घर भेज दिया, यानी टीचर ने आपको नॉलेज देके पढ़ा दिया, एग्जाम पास करा दिया। यानी कहने का मतलब ये है, टर्सरी सेक्टर कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, प्राइमरी और सेकेंडरी के जैसा। क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ सर्विस देता है। ठीक है, तो जो भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और वेरियस फैसिलिटीज होती है ना, वो सब काम में आती है टर्सरी सेक्टर में। इनफैक्ट इंडस्ट्रीज वाला और खेत वाला, एग्रीकल्चर वाला, इन दोनों को छोड़ दो तो सारा का सारा काय में आता है? टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में ही आता है। ठीक, तो हमें ध्यान रखना है इकोनॉमिक सेक्टर्स में तीनों आपस में कैसे रिलेटेड है, इनके अलग अलग जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी सेक्टर को बोलते हैं एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। सेकेंडरी को बोलते हैं क्या यहाँ पर? इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हो, कि बनाने का काम है ना, इसका एक और नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विस, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये हमने बात कर दी हमारे पहले सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो कि है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। चलिए हम डिटेल में बात करें एक एक की, यानी प्राइमरी की बात अलग से, सेकेंडरी की बात अलग से और टर्सरी की बात अलग से। तो चलिए हम सबसे पहले हमारा पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में। सो स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट प्राइमरी सेक्टर। जी हाँ, हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर की अगर डेफिनेशन दी जाए, या प्राइमरी सेक्टर हम किसे कहते हैं, तो द इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट्स। नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उन्हें कुछ नई चीजों में प्रोड्यूस करना, बदलना, क्या कहलाता है? प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। आपको पहले ही बता दिया कि प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? नेचुरल चीजों का, नेचुरल फैक्टर्स का, नेचुरल चीजों का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, उन्हें एक्सप्लॉइट करके हम जो न्यू चीजें प्रोड्यूस करते हैं ना, उसे ही क्या करते हैं? प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब इसे प्राइमरी क्यों कहते हैं, सवाल आता है। तो देखिए, इट फॉर्म बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स, दूसरों के लिए बेस बनाता है ऑल अदर प्रोडक्ट्स। जैसे बिस्किट के लिए क्या चाहिए? गेहूं, तो यही गेहूं दो गया, है ना। तो इसने दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए बेस फॉर्म किया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट्स।
नेचुरल रिसोर्सेज का कन्वर्जन करते हैं काय में, प्राइमरी प्रोडक्ट्स में, इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। अब देखिए क्या होता है नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे, हमने खेत में सॉइल का इस्तेमाल किया, हमने खेत में फर्टिलिटी का इस्तेमाल किया, हमने वाटर का इस्तेमाल किया, सनलाइट का इस्तेमाल किया, और हमने क्या उगा दिया, अनाज, ग्रेन्स उगा दिए। तो यही तो है, हमने एक प्राइमरी प्रोडक्ट उगाया। ग्रेन मतलब डायरेक्ट हम नहीं खाते, उसे पकाते हैं या उसका कन्वर्जन करते हैं आटे में, फिर रोटी में, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, है ना। बेस तो प्राइमरी में बन जाता है, भले उसका दूसरा प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें, पर उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है कहाँ प्रोड्यूस होगा, हमारे प्राइमरी सेक्टर में ही होगा। प्राइमरी सेक्टर में क्या इन्वॉल्व होता है कि गुड्स को प्रोड्यूस करना, कैसे, नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके, फैक्टर्स जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, फर्टिलिटी, इन सब को, वाटर, इन सब का इस्तेमाल करके क्या करना, नई चीजों को प्रोड्यूस करना, बेसिक चीजों को प्रोड्यूस करना, क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। These activities are directly related to nature। इसकी जो सारी एक्टिविटीज होंगी किससे रिलेटेड होंगी, नेचर से रिलेटेड होंगी। जैसे कि हमने फिशिंग की, ठीक, हम मछली पालन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मछली पालन को, फिशिंग कल्चर को क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं। अगर आप मछली पालते हैं तो उसे एक नाम दिया जाता है, पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं उसको, पीसी, PISI, पीसी कल्चर कहते हैं, ठीक, मछली पालन को। यदि आप मधुमक्खी पालन करते हैं, यानी मधुमक्खियां पालते हैं, उसका बिजनेस करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एपीकल्चर बोलते हैं, इसका नाम होता है। और आप मान लीजिए फूलों की खेती करते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, तो इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। जैसे डिफरेंट नाम्स है, आपको ध्यान रखिएगा, पार्ट को मिलेगा इसमें चैप्टर में ही। और एग्रीकल्चर चैप्टर आपको ज्योग्राफी में मिलेगा, ज्योग्राफी का जो एग्रीकल्चर चैप्टर है उसमें आपको बहुत डिटेल में सब मिल जाएंगे। बट आपको ऐसे ओरली एक नॉलेज दे रहे हैं कि ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी ना, क्योंकि मछली पालन क्यों करते हैं, फूड मिले और मछलियां उगा के बेचें, उगा के मीन्स पाल के मछलियां पानी में, है ना। तो क्या होता है, उसे पीसी कल्चर बोलते हैं। फिशिंग करते हैं, वो भी कहाँ से, पानी, वाटर लैब में बन सकता है, नहीं बन सकता, काय से रिलेटेड है, नेचर से। फिर बात की हमने एपीकल्चर की, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियां, उनके लिए फूल कहाँ से आएंगे, तो नेचर में उगेंगे, सॉइल में उगेंगे, तभी तो हनी बनाएंगी, है ना। कैसे रिलेटेड, नेचर से। हॉर्टिकल्चर हमने पेड़ लगाते हैं फलों के, है ना, फ्रूट्स के पेड़ लगाते हैं, फ्लावर्स के पेड़ लगाते हैं, तो भी कहाँ लगेगा, सॉइल में, लैंड में, तो भी क्या हो गया, हमारा नेचुरल फैक्टर ही हो गया। नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल करके हमने प्राइमरी सेक्टर में काम किया, ठीक है। ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, इसलिए तो एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं ना। ये डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, नेचर से, और इसमें नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं, नेचर वाली एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि कौन सी एक्टिविटीज, कौन से फैक्टर्स इसमें ऐड होंगे, फैक्टर जैसे कि लैंड, सॉइल, वाटर, सनलाइट, है ना, ये ऐड होंगे, तब जाके क्या बनेगा, हमारा प्राइमरी सेक्टर होगा, उसमें कुछ नई चीज प्रोड्यूस होंगे। तो ये सब प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड, प्राइमरी मतलब समझे प्राथमिक, बेसिक, मेन, खेती बाड़ी से रिलेटेड है पूरा का पूरा, है ना। कुछ ना कुछ नया उगाने से प्रोड्यूस है, नया बनाने से नहीं बात कर रहे हैं हम, नया उगाना, है ना। उगाने का चीज मतलब क्या, हम खेत की बात करेंगे, है ना, इन सब चीजों की बात करेंगे, तो ये कहाँ होता है, प्राइमरी सेक्टर में होता है। हम फिशिंग कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, एनिमल रियरिंग कर रहे हैं, ये सब का सब किससे रिलेटेड है, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। प्राइमरी सेक्टर में ही ये सब होता है। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पर कि प्राइमरी सेक्टर क्या क्या वर्क करता है, प्राइमरी सेक्टर में कौन से फंक्शन होते हैं, है ना, प्राइमरी सेक्टर में वर्क कैसे होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एक्टिविटीज क्या होती हैं। इट फॉर्म बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर, ठीक। तो ये नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका पूरा टेस्ट रहेगा, आपको एग्जाम में इसी से मदद मिलेगी। इसके पहले अभी जो जस्ट रिजल्ट आए हैं 2020 का 10 CBSE का, उसमें रिजल्ट में आपने क्लियरली देखा होगा, या नहीं देखा है तो पता कर लीजिए अपने सीनियर से। सभी में SST सब्जेक्ट ने सबको सपोर्ट किया, मैथ साइंस में सबको डाउन मार्क्स है, लेकिन अकेला SST है जिसमें 90 के ऊपर, जो भी स्टूडेंट को 85 के ऊपर परसेंटेज है उसको SST में 95 के ऊपर मार्क्स है, 90 के ऊपर मार्क्स है, आप क्लैरिफाई कर लीजिए। तो SST ने इस साल बहुत सपोर्ट किया रिजल्ट सही बनाने में, वरना मैथ साइंस में बहुत रिजल्ट सबका डाउन हो गया था, जिसकी वजह से परसेंटेज बहुत बिगड़ सकता था। लेकिन SST सब्जेक्ट ऐसा है जिसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस बार, तो आपको SST लाइटली नहीं लेना है ना। बाय चांस अगर फिर से इस बार अगले बार ऐसा हो जाए कि SST का कुछ पोर्शन कम भले हुआ है, लेकिन एग्जाम जब होगा तो उसमें तो ऑब्जेक्टिव तो सब जगह से पूछे जाते हैं ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपका मैथ साइंस टफ हो जाता है, हार्ड आ जाता है, तो आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो उनको आप कवर अप कहाँ से करोगे, आपका SST सब्जेक्ट है जो आपको पूरा तरह से कवर अप कर देगा। बहुत आसान होता है, थ्योरी याद रखना, है ना, अपने मन से आप इंग्लिश में पूरा लिख सकते हैं, तो इसको लाइटली मत लीजिए, बहुत ही डिटेल में पढ़िए ताकि आप भी अपने परसेंटेज हाई कर सकें। तो ये हमने बात कर ली है किसकी, प्राइमरी सेक्टर की। चलिए हम बात करते हैं हमारे दूसरे सेक्टर जो कि है सेकेंडरी सेक्टर। सो स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर। हम बात करते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं और किसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं।
तो द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट क्रिएट ए फिनिश प्रोडक्ट और कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर, है ना, सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो एक फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं इस्तेमाल करने के लायक, जैसे कि बिस्किट पूरा इस्तेमाल करने लायक है, खेत में बिस्किट बन सकता है कि नहीं, खेत में क्या बनेगा, गेहूं, है ना। फॉर एग्जाम्पल शुगर खेत में उगेगी क्या, नहीं, शुगर कैन उगेगा, फिर उससे शुगर बनेगी, फिर हमारे हाथ तक पहुंचेगी, यानी वो एक्टिविटीज जिनसे फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं, वो एक्टिविटीज जिनसे बेसिक प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी। वो एक्टिविटीज जिससे फिनिश प्रोडक्ट बनेंगे क्या कहलाएगा, हमारा सेकेंडरी सेक्टर। यानी शुगर केन एक बेसिक चीज हो गया शुगर के लिए, तो क्या होगा, प्राइमरी। और शुगर हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए फिनिश गुड है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर की डेफिनेशन कैसे दी जाती है, दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट क्रिएट ए फिनिश प्रोडक्ट आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। जी हाँ, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारे लिए फिनिश प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं, जो हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल खेतों में अगर क्या उगा है, कॉटन उगा है, सिल्क उगा है ना, सिल्क एग्रीकल्चर से पाया गया है, खेत में कॉटन उगा है, तो हम डायरेक्टली कॉटन पहनते नहीं है, हम क्या करते हैं, फैक्ट्री में ले जाकर उस कॉटन से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यार्न धागा क्लॉथ बनाते हैं, फिर पहनते हैं। यानी बेसिक चीज कहां बनी क्लॉथ के लिए, खेत में, प्राइमरी हो गया खेत। और फाइनल गुड है, फाइनल प्रोडक्ट है, फिनिश्ड क्लॉथ, कपड़ा, शर्ट या पैंट कहां बना, फैक्ट्रीज में, तो कहां तक आया, हम तक आया, तो हम डायरेक्ट उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी खेत में बना हुआ चीज को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर पाते, जबकि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया गया चीज को हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर पाते हैं। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनसे प्रोड्यूस किए गए गुड्स को हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कह देते हैं। और जिनका हम डायरेक्टली गुड इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो बेसिक बनाते हैं दूसरे के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी। अभी हमने इसके पहले जस्ट पढ़ा, ठीक। इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन किस में आता है, हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है ना। और इंडस्ट्रीज में होता है सारा काम, इंडस्ट्रीज में होगा, वर्कशॉप में होगा, होम में होगा, घरों में होगा ना, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल देते हैं। यानी सेकेंडरी सेक्टर के तीन नाम है, सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीन नाम है, क्योंकि मैन्युफैक्चर किया जाता है। बट एक बात गौर करने वाली यहां पर यह है, एक इंपॉर्टेंट बात आप नोट करके रखिएगा, कि कुछ नया प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सेकेंडरी सेक्टर में नया प्रोड्यूस होता ही नहीं है। आप खेत में एक गेहूं का पौधा लगाएंगे, आपको 100 गेहूं मिल जाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, 1 किलो आटा डालेंगे कंपनी में, 1 किलो आटा डालिए तो आपको 1 केजी बिस्किट ही बन के मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 केजी आटा लिया है तो आपको 5 केजी बिस्किट मिल गया, इसमें नया कुछ फॉर्म ही नहीं हो सकता। आपने इधर गेहूं दिया है, आटा दिया है, तो आपको क्या मिलेगा, इधर बिस्किट ही मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ मेटल गोल्ड मिल गया, सिल्वर मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें नया चीज फॉर्म नहीं होता है, इसमें मैन्युफैक्चर होता है। खेत में नया चीज प्रोड्यूस हो जाता है, अलग नया प्रोड्यूस हो जाता है। हम क्या करते हैं, कैरेट की बीज लगती है, छोटी सी कैरेट की बीज आती है, रेडिश मूली, उसकी भी बीज आती है। बट हम बीज लगाते हैं सीड, तो उसमें इतनी बड़ी मूली या इतना बड़ा कैरेट निकलता है। बट अगर हम कंपनी में क्या करें, टोमेटो डालेंगे या फिर तो उसका टोमेटो सॉस बनेगा, हम उसमें गेहूं डालेंगे, आटा डालेंगे, तो क्या हमें बिस्किट निकलेगा। इसमें कुछ अदर ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाला, उसमें नया चीज प्रोड्यूस नहीं होगा, बस बदलेगा, मैन्युफैक्चर होगा। तो आप एक बात याद रखिए कि सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बस मैन्युफैक्चर करता है, कुछ नया प्रोड्यूस नहीं करता। नया प्रोड्यूस करने का काम किसका है, प्राइमरी सेक्टर का। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नया प्रोड्यूस करने का काम किसका है, प्राइमरी सेक्टर का। और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का किसका काम है, सेकेंडरी सेक्टर का, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म। देख लिया, क्लियरली साफ लिखा हुआ है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज किया जाता है अदर फॉर्म्स में थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू, है ना, बनाने के थ्रू क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, नेचुरल फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, हमारा सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी सेक्टर क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहलाता है ना, और सेकेंडरी सेक्टर तो उसे बोलते ही हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर क्या होता है। एक नोट करने वाली बात यही है, सबसे ध्यान देने वाली, कि इसमें नया कुछ प्रोड्यूस नहीं होता। देयर इज नथिंग न्यू प्रोड्यूस्ड इन दिस सेक्टर, हियर ओनली वन प्रोडक्ट इज ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म। याद रखिए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बनेगा, और स्पेशली नेचुरल चीजों को ही, है ना, नेचुरल प्रोडक्ट्स को ही चेंज किया जाता है अदर फॉर्म में थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि प्राइमरी में क्या होता है, प्रोडक्शन। याद रखिएगा, प्राइमरी में होता है प्रोडक्शन, सेकेंडरी में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। और बाकी जो तीसरी प्रोसेस होगी टर्सरी, उसमें क्या होता होगा, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरे जगह, है ना।
तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हमने बात कर ली सेकेंडरी सेक्टर की। एक बात आपको कॉमन दिख रहा होगा दोनों सेक्टर में कि प्राइमरी से कोई चीज मिली तब जाके उस नेचुरल प्रोडक्ट को हमने काय में लाया, इस सेकेंडरी सेक्टर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यानी प्राइमरी में अगर कोई नेचुरल प्रोडक्ट नहीं बनता तो हम सेकेंडरी सेक्टर चला पाते क्या? नहीं चला पाते ना। ठीक, यानी दोनों सेक्टर्स के आपस में कोरिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको हम उल्टा और बताएं कि सेकेंडरी सेक्टर में जो मशीन्स बनी है, टूल्स हैं, उसकी मदद से ही खेती होती है। अगर ये टूल्स मशीन नहीं होती तो खेती नहीं होती, खेती नहीं होती तो प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। यानी इसके सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड है प्राइमरी, प्राइमरी के ऊपर डिपेंड है सेकेंडरी। प्राइमरी को बोला क्यों जाता है मालूम है? मेन है, मुख्य है, उसके बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं है, इसे उसको प्राइमरी बोला जाता है ना। तो ये हमने बात की है तीनों सेक्टर्स की, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर की, ठीक, और टर्सरी सेक्टर का हमने इंट्रोडक्शन लिया है। तो आपको इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और ताकि आपको हेल्पफुल रहे सब नोट्स प्रिपेयर करने में और आसानी से समझ सके। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं, हमने बात की कि इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरह की हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। हमने भी पढ़ा कि एक्टिविटीज दो टाइप की होती हैं, एक एक्टिविटी जो गुड्स प्रोड्यूस करती है और दूसरी एक्टिविटी जो सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। हमने देखा कि इन एक्टिविटीज के बेस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को उनके फंक्शंस के बेस पे अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की बात की। दूसरा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और तीसरा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इन्हीं को हमें और डिटेल में पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। साथ ही साथ जो भी आपको इस चैप्टर में डाउट्स हैं, इस वीडियो लेक्चर में आपको जो भी डाउट आया अभी तक, वो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो सीरीज के साथ पूरे नोट्स क्लियर करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए बैठ के, ताकि आपको टेस्ट देते वक्त पूरी आसानी हो और आपको क्लियरली नोट्स समझे, आपके पास नोट्स कंप्लीट हो जाए और सिलेबस भी सही रहे। तो चलिए आज की अमेजिंग वीडियो के साथ यहीं पर इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। इसी तरह देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दिए। तो चलिए देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।